देखेंगे अपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जैसे कि ये प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स निमेश एंड विमेश फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पार्ट फर्स्ट फ्रॉम बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्ट सेकंड बाय फिक्स कैपिटल मेथड। यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल्स गिवन है, जैसे कैपिटल ड्राइंग, सैलरी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखिए सबसे पहले आपको गिवन है कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015 1,75,000। इट मीन्स ये क्या है आपकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ हम पोस्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस पीडी 1,75,000। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग सिंपली एक ही अकाउंट बनता है। इट मीन्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सिंपली वन अकाउंट में आएंगी, ठीक है। देखिए जैसे कि ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स 10,000 एंड 2,000, पार्टनर्स सैलरी 200 पर मंथ एंड 300 पर मंथ। ये पर मंथ की है। अब हम इसको पर एनम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 200 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 2400 and 300 multiply 12 is equal to 3600. Next, interest on capital will be 10,000 and 7,500. Interest on capital buy side 10,000 and 7,500. Next, interest on drawings 500 and 100. Two side, two interest on drawing 500 and 100. Next, partners commission 300 and 400. Buy partners commission 300, 400. Next, share of profit 40,000 and 30,000. By profit and loss account 40,000 and 30,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। जैसे कि आपको पता है कि जो पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट होता है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ओनली करंट अकाउंट में, ठीक है। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड में जैसे कि आपको पता है कि हम करंट अकाउंट नहीं बनाते, सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। दैट इज़ वाई हम इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपको करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। अगेन हम करंट अकाउंट नहीं बना रहे हैं, दैट इज़ वाई इसका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी हम यहाँ पे पोस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पार्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए जैसे कि आपको पता है फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन नेक्स्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए इसकी जो स्टार्टिंग वाली कैपिटल है 1,75,000, ये हमारा क्या ओपनिंग बैलेंस, दैट इज़ वाई बाय बैलेंस पीडी 1,75,000। नेक्स्ट, ड्राइंग्स 10,000 एंड 2,000, ये आपकी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, आपकी करंट अकाउंट में। 2 बैंक ब्रैकेट में ड्राइंग्स 10,000 एंड 2,000। नेक्स्ट, पार्टनर्स सैलरी 2,400 and 3,600. By partners salary 2,400 and 3,600. Next, interest on capital 10,000 and 7,500. Interest on capital buy side 10,000 and 75,000. Next, interest on drawing 500 and 100. 2 interest on drawing 500 and 100. Next, partners commission 300 and 400. By partners commission 300, 400. Next, share of profit 40,000 and 30,000. By profit and loss appropriation account 40,000 and 30,000. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, दैट इज़ वाई हम इसकी पोस्टिंग बाय साइड करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 700। लास्ट, करंट अकाउंट के बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। एक का है क्रेडिट बैलेंस और एक का है डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमेशा अकाउंट के स्टार्टिंग में आता है, सो दैट इज़ वाई आप जब भी अकाउंट बनाएंगे तो 1 या 2 लाइन स्टार्टिंग में छोड़ दें, ताकि आप बाद में भी इसका ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बाय साइड बाय बैलेंस पीडी 2,000, बिकॉज इसका था क्रेडिट बैलेंस, दैट इज हम लिख रहे हैं क्रेडिट साइड पे। और इसका है 1,500 डेबिट साइड पे, यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी 1,500। नेक्स्ट हम सिंपली इनके क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ तो एक ही आइटम है, सिंपली सेम का सेम दोनों साइड आ गया, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस सेम, टोटल भी आमने सामने लिख के सेम, एंड लास्ट में 2 लाइन्स डबल लाइन्स सेम। करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपका 2 साइड ही आ रहा है, 44,900 एंड 37,900। जैसे कि देखिए आपको यहाँ नीचे नोट भी गिवन है, नोट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज
credit to current account, and when there is no current account to outstanding interest account but not to capital account. इसका मीनिंग है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो हम सिंपली करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे, बट अगर हमारे पास करंट अकाउंट नहीं है देन हमें उसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल. On 1st 14 2009, gold and silver started their business. Gold introduced rupee 20,000 on 1st 4/9 and withdraw rupee 5,000 after 3 months. He again introduced rupee 15,000 on 1st 10 2009 and withdraw rupee 6,000 on 1st 2 2010. The next silver brought in rupee 30,000 on 1st 4/9 and rupee 10,000 on 1st 9/9. He withdrew rupee 8,000 on 1st 7/9 and rupee 5,000 on 31st 3 2010. During the year ended 31st March 2010, the business earned a net profit rupee 25,240. Show how the partners should divide this amount on the basis of effective capital employed. देखिए जैसा कि आपको इस समय कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, प्लस उसके साथ ड्राइंग्स भी गिवन है और उनकी डेट्स भी गिवन है. अब देखिए अगेन सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल. सबसे पहले गोल्ड की डेट, अमाउंट ऑफ कैपिटल, मंथ फॉर विच द कैपिटल रिमेन्ड इन द बिजनेस एंड देन लास्ट प्रोडक्ट. जैसे कि आपको डेट गिवन थी 1st 4/9 को उसने 20,000 इंट्रोड्यूस किए थे. देन 1st 7/9 को उसने 5,000 विड्रॉ किए थे. इट मीन्स पहले थे 20,000. ठीक है, 20,000 में से 5,000 चले गए. इट मीन्स बचे कितने 15,000. ठीक है. नेक्स्ट 1/10/19 को उसने 15,000 इंट्रोड्यूस किए थे. इट मीन्स पहले कितनी थी 15, अब 15 में 15 ऐड की, देन टोटल कितनी होगी 30,000. ठीक है. एंड एट द लास्ट 1st 2010 को उसने 6,000 विड्रॉ किए थे. इट मीन्स 30 में से 6 माइनस किए तो कितने बचे 24,000. ठीक है. इट मीन्स यहाँ आपने कौन सी कैपिटल की अमाउंट लिखनी है, नेट. नेट मीन्स की ऐड करके कितनी कैपिटल हो रही है प्लस माइनस करके कितनी कैपिटल आई. नेट मीन्स कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद. ठीक है. अब देखेंगे मंथ. 1st 4 से लेके 1st 7 तक कितने मंथ बन गए 3 मंथ. देन नेक्स्ट 1st 7 से 1st 10 तक अगेन 3 मंथ. देन 1st 10 से 1st Feb तक 4 मंथ. एंड देन लास्ट 1st Feb से 31st March तक 2 मंथ. देन हम करेंगे दोनों का प्रोडक्ट 20,000 × 3 60,000. ऐसे ही बाकियों का प्रोडक्ट कर लेंगे. ठीक है. देन करेंगे इनका टोटल. सेम ऐसे ही हम सिल्वर का भी जो है अकाउंट और जो कैपिटल है वो फाइंड आउट कर लेंगे जैसे कि हमने गोल्ड की थी. सबसे पहले आपको 1st 4/9 को उसने 30,000 इंट्रोड्यूस किए थे. देन 1st 7/9 को उसने 8,000 विड्रॉ किए थे. इट मीन्स 30 - 8 कितना हो गया 22. ठीक है. देन 1st 9 2019 को उसने 10,000 इंट्रोड्यूस किए थे. ठीक है. इट मीन्स 22 ऐड 10 इट मीन्स 32,000 नेट कैपिटल उसकी. एंड एट द लास्ट 31st मार्च को उसने रुपये 5,000 विड्रॉ किए थे. इट मीन्स माइनस 32,000 - 5,000 इट मीन्स 27,000 क्या होगी नेट कैपिटल. देन मंथ 1st 4 से लेके 1st of 7 तक 3 मंथ. ठीक है. देन 1st 7 से लेके 1st 9 तक 2 मंथ. देन 1st of 9 से लेके 31st मार्च तक 7 मंथ. एंड देन 31st मार्च से 31st मार्च तक 0 मंथ. ठीक है. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे जैसे 30,000 × 3 90,000. बाकी के प्रोडक्ट करने के बाद टोटल क्या आएगा 3,58,000. देन हम इनकी रेशियो को फाइंड आउट करेंगे जैसे कि गोल्ड की जो कैपिटल थी वो थी 2,73,000 लिखी और सिल्वर की थी 3,58,000. ठीक है. अगेन कॉमन जीरो इसको कट किया. ये आ गया हमारी कैपिटल रेशियो जो कि है 273/358. अब आपको बोला था कि जो आपका जो पूरे साल का प्रॉफिट था जो कि था 25,240 वो ये पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड की कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग कैसे आपके जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो देखिए कैपिटल रेशियो हमने फाइंड आउट कर ली. ठीक है. अब सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के इसमें गोल्ड का कितना हिस्सा होगा. सबसे पहले प्रॉफिट में से
273 इन मल्टीप्लाई 273 डिवाइड बाय 631। अब 631 कैसे आया, 273 प्लस 358 को दोनों को ऐड किया, नीचे क्या आ गया 3631। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद गोल्ड को कितना हिस्सा मिला, 10,920, और ऐसे ही सिल्वर को कितना मिला, 14,320। नेक्स्ट, अ कंप्लीट न्यूमेरिकल। X and Y started a business sharing profit and loss in the ratio 3:2 on 1st April 2015. Their fixed capital was about 3 lakh and 2,50,000. On 1st 10/15, they decided that their total capital fixed should be rupees 6 lakh in their profit sharing ratio. Accordingly, they introduce extra capital or withdraw excess capital. The partnership deed provided for the following: first, interest on capital at 12%, interest on drawing 18%. Third, a monthly salary of rupee 2,000 to X and a monthly salary of rupee 15,000 to Y, and the drawings of X and Y as follows: date plus amount given है, ठीक है। During the year ended 31st March 2016, the firm earned a net profit rupee 1,50,000. 10% of this profit was to be transferred to General Reserve. You are required to prepare profit and loss appropriation account, partners capital account and third partners current account. अब देखिए, स्टार्टिंग में आपको क्या कह रहा है कि 2 पार्टनर है, ठीक है, रेशो 3 and 2 है। देन उनकी जो कैपिटल है वो है 3 लाख और 2,50,000। देन फर्स्ट 10/15 को उन्होंने डिसाइड किया दैट द टोटल फिक्स कैपिटल शुड बी 6 लाख। इट मीन्स दोनों की कैपिटल मिला के 6 लाख होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहते 6 लाख को ध्यान में रखते हुए जो एक्स्ट्रा कैपिटल थी वो इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, प्लस जो एक्सेस कैपिटल थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके लिए हमें चाहिए उसका बैलेंस। ठीक है, जो कि आपको गिवन था 1,50,000, हमने पोस्ट किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अपने 12% के अकॉर्डिंग। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए जैसे कि आपको एक्स की ओपनिंग कैपिटल गिवन थी 3 लाख एंड वाई की 2,50,000। ठीक है, देन आपको बोला था कि उन्होंने फर्स्ट 10/15 को इनको एक्स एंड वाई ने दोनों ने अपनी दोनों की जो कैपिटल है वो उनको फिक्स कर लिया, जिनकी अमाउंट थी 6 लाख और उनकी जो रेशियो थी वो क्या थी 3:2 जो कि थी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखिए, दे डिसाइडेड दैट ये टोटल कैपिटल फिक्स शुड बी 6 लाख इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सी थी 3:2। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपको ये तो पता है कि फर्स्ट 4/15 को उसके पास 3 लाख थे, बट आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट 10/15 को उसने कितने पैसे इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए 6 लाख का अगर मैं करूँ 3/5 तो वो कितना आएगा 3,60,000। ठीक है, और अगर मैं 6 लाख का 2/5 करूँ कि मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5 करूँ तो वो क्या आएगा 2,40,000। इट मीन्स 1/10/15 को एक्स ने कितने इंट्रोड्यूस किए 3,60,000 एंड वाई ने किए 2,40,000। अब देखेंगे हम मंथ, 1st ऑफ मार्च से लेके 1st 10 तक कितने बने 6 मंथ। इट मीन्स 3 लाख हमारे बिजनेस में 6 महीने तक रहे। ठीक है, इट मीन्स 3 लाख का इंटरेस्ट निकालेंगे एट रेट ऑफ 12% फॉर 6 मंथ, वो हमारा आ गया 18,000। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट 3,60,000 इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 6 मंथ। अब 6 मंथ कैसे, जैसे कि हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2016 को, इट मीन्स 1st 10th से लेके 31 मार्च तक कितने हुए अगेन 6 मंथ। इसका इंटरेस्ट कितना आया 21,600, दोनों का ऐड किया, ये क्या हमारा गया, ये क्या आ गया टोटल इंटरेस्ट। ऐसे ही हम वाई का भी इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले 2,50,000 का इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, अगेन बिकॉज डेट सेम है 15,000, एंड 2,40,000 का 12% फॉर अगेन 6 मंथ बिकॉज अगेन डेट सेम है, इसका है 14,400, दोनों का ऐड किया, ये क्या आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको हम P&L एप्रोप्रिएशन में पोस्ट करेंगे। जैसे कि एक्स का इंटरेस्ट आया था 39,600 और वाई का 29,400। अब देखिए टू साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, एक्स का 39,600 एंड वाई का 29,400, दोनों का ऐड किया एंड टोटल लिखा बाहर।
उसके बाद आपको बोला था कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज करनी है 18% के अकॉर्डिंग। अब देखिए आपको डेट की मैंने अलग अलग प्लस उनकी अलग अलग अमाउंट्स भी दी। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे कि उसने 30 सितंबर 2015 को 20,000 विड्रॉ किए थे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट 31 दिसंबर को अगेन 20,000 विड्रॉ किए थे, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मंथ। 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ हुए? 6 मंथ। एंड देन 31 दिसंबर तक 31 मार्च तक कितने हुए मंथ? 3 मंथ। अब दोनों क्या करेंगे हम? प्रोडक्ट देन किया टोटल, ठीक है। टोटल कितना है हमारा? 1,80,000 का 18% किया, फिर देन लगाया 1/12। देन हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? एक्स का 2700, ठीक है। ऐसे ही हम निकालेंगे वाई का इंटरेस्ट। अगेन डेट सेम होने की वजह से जो मंथ है वो भी सेम है। देन किया प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करके देन किया टोटल। टोटल हमारा आ रहा है 1,65,000, इसका 18% फॉर एंड 1/12 ये हमारा आ रहा है 2,475। अब देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट एक्स का 2700 एंड देन वाई का 2,475। नेक्स्ट मंथली सैलरी, ठीक है। एक्स को एक महीने के मिल रहे थे 2,000 और वाई को मिल रहे थे एक महीने के 1,500। दोनों का करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई, जैसे कि 200 मल्टीप्लाई 12 24,000 एंड देन नेक्स्ट 1,500 मल्टीप्लाई 12 18,000। ये लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी टू साइड, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको बोला था कि 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इन्होंने बोला था कि ऑफ दिस प्रॉफिट, ठीक है, इट मीन्स इस प्रॉफिट का जो 10% है वो हम रिजर्व एज अ सेविंग रखेंगे। इट मीन्स 1,50,000 का 10% वो जो कि हमारा आ रहा है 15,000, ये लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। देन सिंपल प्लस माइनस करने के बाद जो इतनी भी हमारी नेट प्रॉफिट बचेगा हम दोनों को 3:2 में डिवाइड कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए जैसे कि आपको ओपनिंग कैपिटल पहले गिवन था, बाय बैलेंस BD 3 लाख एंड 2,50,000। नेक्स्ट अब देखिए ये 60,000 एंड 10,000 कहाँ से है? अब देखिए जैसे कि उन्होंने पहले बताया था कि उन्होंने फर्स्ट 10-15 को अपनी जो कैपिटल है वो उनको फिक्स कर दिया, ठीक है। फिक्स करने के बाद जैसे हमने डिवाइड किया तो एक ही एक्स की जो कैपिटल है वो कितनी आ रही थी? 3,60,000 एंड वाई की 2,40,000। इट मीन्स ये क्या आपका क्लोजिंग बैलेंस, इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस CD में, ठीक है, पहले लिख देंगे। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे बैलेंसिंग फिगर BF, ठीक है। जैसे कि देखिए डेबिट साइड पे एक्स की जो अमाउंट है वो है 3,60,000 एंड क्रेडिट साइड पे उसकी अमाउंट है 3 लाख। इट मीन्स कौन सी साइड कम है? क्रेडिट वाली साइड कम है, ठीक है। और कितनी अमाउंट से कम है? दोनों को आपस में माइनस किया, डिफरेंस कितना आ रहा है? 60,000। ये हम लिखेंगे बाय कैश ब्रैकेट में BF, ठीक है, इट मीन्स बैलेंसिंग फिगर। और डन करेंगे टोटल, ठीक है। टोटल अगेन आमने सामने लिख के देन लगाएंगे डबल लाइन्स। ऐसे ही हम वाई का निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। जैसे कि देखिए वाई की जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो कहाँ आ रही है? डेबिट साइड पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ कितने 2,50,000, यहाँ 240, इट मीन्स 10,000 यहाँ कम है। यहाँ लिखेंगे हम टू कैश BF अगेन ब्रैकेट में, देन अगेन टोटल लिख के सेम कर देंगे। नेक्स्ट हम पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि देखिए इस समय आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है टू साइड, ठीक है। जैसे कि एक्स का आ रहा है 38,405 एंड वाई का 16,595। कैसे फाइंड आउट किया हमने? डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। सिंपली आपको दोनों साइड में आपस में माइनस करना होता है, ठीक है। और जो भी साइड कम होती है जितनी अमाउंट से वहाँ उतनी अमाउंट के साथ वो वैल्यू लिख देनी होती है, ठीक है। और उसको हम नेम कर देंगे अपना टू बैलेंस CD, ठीक है।